Namaste, I am JVM Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University in Civil Engineering Department. So today we will talk about a topic from Project Planning and Construction Management, which is Arbitration and Legal Requirement Indian Arbitration Act 1940. So what is arbitration basically? Dispute may arise between the contractor and the owner because of several factors such as recovery on account of alike delays, defective work, or excess consumption of material, etc. The dispute can be settled through litigation in a court of law or where the contract permits through the arbitration. Arbitration is a process of hearing and determination of dispute by an impartial referee selected or agreed upon by the parties concerned. Basically क्या है arbitration? हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है? तो अब तक हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशंस में कि कोई भी ब्रीच होता है या कोई भी प्रॉब्लम डिस्प्यूट क्रिएट होती है, ठीक है? तो ब्रीच होने के का कारण क्या होते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर ऑनर की तरफ से क्या है, कोई भी एक जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस लिखे थे या कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीजें लिखी थी उनमें से कुछ भी चीज हमने क्या करी, कोई भी एक पार्टी ने वो करने से मना कर दिया या वो नहीं कर पाया, कोई भी रीजन हो सकता है, etc etc, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है? समटाइम ऐसा हो सकता है कि सामने वाली पार्टी का कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं इसको नहीं मानूंगा, या कुछ भी जो भी डिस्प्यूट हो सकता है, आपस में डिस्प्यूट लड़ाई होने लग जाए, कोई एक जना नहीं मान रहा हो, कोई मान रहा हो, ऐसे डिस्प्यूट्स बहुत सारी बातों पे हो सकते हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में जब ऐसे कोई डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं तो एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? और आर्बिट्रेटर क्या काम करता है, यही आर्बिट्रेशन प्रोसेस का काम करता है, जिसमें क्या होता है कि वो दोनों पार्टीज में जो डिस्प्यूट हुए हैं उसको पहले सुनता है और उससे जो भी उनको डिटर्मिनेशन देना होता है, लाइक जो भी उसका सोल्यूशन होता है वो उनको देता है, और वो जो सोल्यूशन होता है वो इम्पार्शियल होता है, वो एकदम सही होना चाहिए, जैसे जो भी उस सोल्यूशन के उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसका सोल्यूशन एकदम सही होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी लगता है, किसी भी पार्टी को लगता है कि मान लीजिए कि ये जो आंसर आया है ये पार्शियल आया है, पार्शियली टी हुई है उसके साथ, तो वो उसको केस तो वो उसको चैलेंज कर सकता है कि लॉ बाय लॉ उसको चैलेंज कर सकता है और उसको कोर्ट में लेके जा सकता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, आर्बिट्रेशन कहलाता है, ठीक है? आर्बिट्रेशन एक तरह से हम मान लें तो आर्बिट्रेशन क्या है, एक जुड़ी जो सिस्टम होता है जिसमें हम ये पता करते हैं कि कौन गलत है एंड कौन सही है, और जो सही है उसको, जो गलत है वो उसका डैमेजेस, जो भी उसके डैमेजेस है उसको वो इनोसेंट पार्टी को पे करता है, ठीक है? जो भी उसने गलती की है उसके लिए वो भुगतान करता है। तो यही हमारा आर्बिट्रेशन कहलाता है। इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट वाज enacted in 1940 and provides for arbitration following three cases. Okay, 1940 में ये आया था। इसके तीन केसेस होते हैं। सबसे पहला तो होता है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जहां पर कोर्ट कोई भी बीच में कुछ भी इंटरवेंशन नहीं कर रहा, कोई भी जो होता है ना कि कोर्ट बीच में नहीं आ रहा, ठीक है? आर्बिट्रेशन जो जो आर्बिट्रेशन है, मतलब जो आर्बिट्रेटर है वो क्या कर रहा है, खुद के सेल्फ से क्या कर रहा है, इम्पार्शियल होके जो भी सोल्यूशन है ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉब्लम का, वो खुद की सोल्यूशन खुद के अकॉर्डिंग दे रहा है, ठीक है? अब उसमें क्या है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है, जो भी लिखा है उसके बेसिस पे वो क्या दे रहा है, अपने सोल्यूशन दे रहा है। वो जो सोल्यूशन होंगे वो अकॉर्डिंग टू एक्ट होंगे, जो भी एक्ट बना था 1940 के अकॉर्डिंग, उसी के इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि जो ऑनर है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है कि आर्बिट्रेटर के लिए पास गए कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन कोर्ट क्या करता है, इसमें सेटलमेंट करने में, उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने में भी हेल्प कर सकता है। तो वो क्या कहता है, आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन, मतलब जिसमें कोर्ट भी बीच में आ जाता है वो क्या होता है, आर्बिट्रेशन विद इन्वेंशन, ठीक है, इंटरवेंशन। और नेक्स्ट होता है आर्बिट्रेशन इन लॉ सूट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है जो कोर्ट तक गया,
लेकिन वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्या होता है, बोथ पार्टी एग्री कर लेती है कि जो भी आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेटलमेंट था डिस्प्यूट का, वो हम मान लेते हैं, क्योंकि ये जो कोर्ट है उसने हमारा जो केस है वो बहुत लंबे टाइम के लिए हमारा पेंडिंग हो गया है, तो हम उतने टाइम का वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन एक्ट हम उसको, जो भी हमारा डिस्प्यूट के सेटलमेंट्स हमारे उसके अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्रेशन इन लॉ सूट कहलाता है। ठीक है, अब बेसिक पॉइंट क्या है कि हमारा आर्बिट्रेशन तो हमने समझ लिया कि वो प्रोसेस जिसमें हमको क्या मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है हमारे बीच, हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसका, यानी कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अब ये सोल्यूशन देगा कौन, ये सोल्यूशन देगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को एज अ रेफरी या एज अ जो रेफरी या फिर जो वो होते हैं, क्या कहेंगे उसको, जो जज होंगे या फिर ऐसे पर्सन की तरह हम उसको मान सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि हमारा क्या करता है, जो बिना किसी पार्शियलिटी के हमको बताता है कि हाँ ये सोल्यूशन आपके लिए सही है, अकॉर्डिंग टू एक्ट ये वाले सोल्यूशंस आपके लिए सही है। ठीक है, तो जो आर्बिट्रेटर होता है वो चूज कैसे किया जा सकता है, होता कौन है, वो आर्बिट्रेटर जो होता है वो सिलेक्ट किया जाता है दोनों पार्टीज के द्वारा। ठीक है, दोनों पार्टीज क्या करती हैं, अपॉइंट करती हैं एक एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड एक आर्बिट्रेटर को, जो कि क्या करे, जिसको सारी एक्ट की नॉलेज हो, जिसको सब कुछ अच्छे से पता हो, वो ही हमारा क्या होता है, एज ए आर्बिट्रेटर हम उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और वो जो आर्बिट्रेटर होता है वो क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज का मतलब दोनों पार्टी से उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक पार्टी उसके लिंक में है और उससे कुछ भी इम्पार्शियल, सॉरी पार्शियल, वो कोई एक सोल्यूशन दे रहा है, तो वो दोनों पार्टी की गलती मानी जाएगी, और फिर उसको, हालांकि वो चैलेंज तो कर सकती है कोर्ट में, बट स्टिल आर्बिट्रेटर चूज करने में आपने उसको चूज क्यों किया, ये आपकी गलती उसको मानी जाएगी। ठीक है, अगर आर्बिट्रेटर जो होता है वो दोनों पार्टीज के बीच में इनडिफरेंट होना चाहिए, मतलब वो दोनों पार्टी से ही कोई भी उसका मेल नहीं होना चाहिए, वो कोई अलग से ही तीसरा बंदा होना चाहिए, जिससे वो जो भी उस जो भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो इम्पार्शियल दे सके। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आर्बिट्रेटर है जिसको हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सुप्रीम हेड जो होता है स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ऐड करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और जो वो काम करता है वो क्या करता है, हमारा जो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वो काम करता है। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं हम आर्बिट्रेटर का, तो दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ता है किसी एक आर्बिट्रेटर के लिए, जिसके जिसके पास वो जा सके अपने डिस्प्यूट्स को लेके। ठीक है, अब वो सिंगल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, दो आर्बिट्रेटर्स भी होते हैं, एक एम्पायर भी हो सकता है, या फिर दो से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स भी विदाउट एम्पायर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पार्टीज क्या कैसे अपॉइंट करेंगी, या तो वो उनका एग्रीमेंट में नाम लिखे, या फिर नाम ना लिखे, और फिर या फिर उस थर्ड पार्टी का नाम लिखे जो कि उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इन तीनों में से कैसे भी करके हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। पावर्स होती हैं कुछ आर्बिट्रेटर के पास, जो कि सेक्शन 13 में ले है, कि जैसे कि क्या क्या है, to administrator oath to parties and witness appearing before him. Second is to state a special case of case for the opinion of court of any question of law, or state the award in the form of a special case for the opinion of the court. Third is to make the award conditional or in alternative. So fourth is to contract in and avoid any clerical mistake or error arising from any accidental slip or omission. Fifth is to administrator any party intergrade. लेकिन अब ये तो क्या थी, ये कुछ पावर थी, इसके साथ ही कुछ पावर और हमको मिलती है जो आर्बिट्रेटर बनता है उसको, कि सबसे पावर टू ऑब्टेन लीगल असिस्टेंट, डिलीट डेलीगेट अथॉरिटी लिमिटेड, अवॉर्ड इंटरेस्ट, अवॉर्ड कॉस्ट, अलाउ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, अलाउ अमेंडेड टू ऑफ प्लान, ये सारी क्या है, वो आर्बिट जो भी जिसको भी हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, मतलब एक बेसिकली हमने क्या किया, हमारा मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब क्रिकेट मैच की या कोई भी गेम की हम बात करते हैं, तो हम एक रेफरी अपॉइंट करते हैं। वो रेफरी क्या करता है, दोनों जो भी प्लेयर्स की टीम होती है उसको बिना किसी
प्रॉब्लम के बिना, किसी पार्शलिटी के वो क्या करता है, अपना जजमेंट देता है कि आपने, आपकी प्रॉब्लम ये है, आपका ये हुआ है, आपने ये फॉल किया है, या आपने आपका ये पॉइंट काउंट होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, वो रेफरी काम करता है। ठीक है, सेम हमारा प्रोसीजर होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी ऑनर या कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो उसमें अगर कभी डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसे कौन सॉल्व करेगा, एक आर्बिट्रेटर सॉल्व करेगा। आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, या तो दोनों पार्टी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको अपॉइंट कर लें। ठीक है, और या फिर जब तक कोई एक भी पार्टी अगर की रजामंदी नहीं है, कि वो नहीं मानती है कि ये आर्बिट्रेटर होना चाहिए, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब कैसे अपॉइंट होगा, या तो उसका एग्रीमेंट में नाम हो, या उसका ऐसे ही नाम दिया जाए कि ये नाम हो सकता है क्या, या फिर कोई एक थर्ड पार्टी को हम चूज करें जो कि खुद से अपनी मर्जी से कैसा भी कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब उस आर्बिट्रेटर के पास क्या है, हमारा कुछ एक्ट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम करेगा, और उसके पास कुछ पावर्स होंगी। ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ पावर्स भी हैं जो उसके पास नहीं होगी। वो क्या होगी, अलाउ विड्रॉल। विड्रॉल नहीं अलाउ कर सकता कि आप विड्रॉल कर दो बीच में ही कभी भी। ठीक है, रिसीव और रियलाइज मॉनीज, ठीक है, वो रिसीव या रियलाइज कर सकता है मॉनीज को, वो नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पास पावर नहीं है इस चीज की। alter the terms of arbitration agreement, award damages otherwise than in accordance with the law। So जो भी काम है उसका basic to law होगा, और उसकी powers भी उसके basics to law ही होगी। In the next session we will more discuss about this arbitration. I hope you understand about this session everything, but if you don't have, and if you have any query about this session, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.